हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 12 वीडियो है। ऑलरेडी 11 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे एंड इनफैक्ट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन था। यू शुड ट्राई। सारे वीडियोज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर शुरू करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मॉक्स वगैरह में देखने को मिल जाएंगे एंड आई थिंक इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको जो है कैट 2017 के स्लॉट 1 या 2 में देखने को मिला था। तो आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। तो आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं इसको हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बी सी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी का, इसमें बीसी हाइपोटेन्यूज है। कह रहा है लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब ए बी की जो लेंथ है वो 15 किलोमीटर है एंड ए सी की लेंथ जो है वो 20 किलोमीटर है। कह रहा है द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट्स, आपको मिनिमम जो है पॉसिबल टाइम बताना है मिनट्स में, दैट रिक्वायर्स टू रीच हाइपोटेन्यूज फ्रॉम ए पॉइंट एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम इसको ओरली देखना चाहें तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको बताना है कि जो कुछ लेंथ दिए गए हैं उनके बेस पे आपको, अगर ए से ये ए है तो यहाँ से अगर सबसे मिनिमम डिस्टेंस कहाँ का होगा एंड वो कितने मिनट में हम पहुँचेंगे, ये जो आपका हाइपो है इस पर स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन था। तो देखते हैं इसको हम कैसे टैकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को जो है बनाते हैं, दैट इज़ ए बी सी। तो ये आपका रहा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपका बी सी हाइपोटेन्यूस है। तो हम इसको जो है हाइपोटेन्यूस ले लेते हैं एंड ये हमारा ए हो जाएगा। अब लेंथ दिए गए हैं, जैसे ए बी के लेंथ कितने हैं 15 किलोमीटर, तो ए बी इज़ 15 किलोमीटर एंड जो आपका ए सी है वो 20 किलोमीटर, मतलब ये हमारे सामने दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि हाँ यहाँ से हम जाएंगे तो 15 किलोमीटर हमें पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे हम 20 किलोमीटर पड़ेगा, तो यहाँ से बेसिकली कम टाइम लगेगा। हमें बताना है मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो अगर 15 किलोमीटर चलता है, उन्हें पता होता है कि जो आपका टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उनके पास कितना है 15 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी की है 30 किलोमीटर की, मतलब आधे घंटे। अगर मिनट में हम बताना चाहें तो वो 30 मिनट हो जाएगा। तो ये उनके लिए जो है मिनिमम पॉसिबल टाइम निकल जाता है। बट ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो वो 15 किलोमीटर रहेगा, बट इसके लिए एक और मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि जो है ये पॉइंट ए से अगर आप एक सीधी जो है लाइन बनाते हैं एंड वो बी सी जो आपका हाइपो होता है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है सबसे मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। अगर आप ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं देन आप उसके बेस पे जो है 30 किलोमीटर अगर आप रखते हैं तो वो सबसे मिनिमम टाइम होगा जिस पे आप पहुंच सकते हैं बी सी पे। तो ये आपको निकालना ज़रूरी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है हाइपो को निकालने वाले हैं, बी सी हाइपो क्या होगा। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा एक 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा होगा। इसमें यहाँ पर आपके सामने 15 है एंड 20 है। इसको अगर आप 5 से जो है अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो वो 15 हो जाएगा। अगेन अगर 4 को आप 20 से मल्टीप्लाई जो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 20 हो जाएगा। अगर आपको जो है हाइपो चाहिए तो 5 से जो है 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 हो जाएगा। मतलब 15 20 एंड 25 भी एक ट्रिपलेट है जो कि कहाँ से आया 3 4 5 से। तो मतलब यहाँ से हमारा जो है ट्रिपलेट अगर हम निकालते हैं तो हाइपो की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर। अब आपको पता होगा कि जो है इसका एरिया कैसे निकाला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल का या फिर कोई भी ट्राइंगल हो उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो 1/2 अगर आपको हाइट पता है इनटू बेस में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया निकल कर आता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो एरिया कैसे आप निकालेंगे 1/2 इंटू बेस क्या है आपका 20 किलोमीटर, देन हाइट क्या है इसकी 15 किलोमीटर। ये हमारा अगर हम इससे निकालते हैं तो ये एरिया हमारा निकल कर आ जाएगा ये जो है ट्राइंगल ए बी सी का। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एरिया से मतलब नहीं है, हमें डिस्टेंस से मतलब है, जो कि ये वाला डिस्टेंस है ए से लेकर जो है डी तक। अब आपको पता होगा कि ये आपका हाइट है एंड ये बेस है। अगर आप हाइट एंड बेस से जो है इंटू हाफ करते हैं तो वो एरिया निकल कर आता है। एंड हमें पता है कि ये भी हमारा एरिया है, तो हम ये एरिया को ये जो आपका दूसरा वाला एरिया है इससे बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बता रहे हैं एरिया के बारे में जो
जो है ABC का एरिया। तो हम 1/2 इंटू हाइट हमें नहीं पता है, बट हमें जो है पता है इसका बेस। बेस क्या हो जाएगा, ये BC बेस हो जाएगा जो कि है 25 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर आप रिड्यूस करते हैं तो 1/2 से 1/2 रिड्यूस होगा एंड 25 5 पे जाएगा एंड यहाँ 4 पे जाएगा एंड अगर आप 5 करते हैं तो यहाँ से 3 होगा। मतलब जो है H की लेंथ कितनी आ गई, टोटल 12 किलोमीटर। तो अगर हमारे पास H की लेंथ 12 किलोमीटर आ गई, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है जो है A से जो है BC तक जाने के लिए, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पीड पता है 30 किलोमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी किलोमीटर की है, H के जो है वैल्यू कितना है 12 किलोमीटर, देन हमारे पास स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर, तो किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो है अगर आप रिड्यूस करते हैं तो यहाँ 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर आप इसको 3 से रिड्यूस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा। अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये पूरा बेस आ गया। इसको आप 60 से करते हैं कनेक्ट तो ये 12 पे कनेक्ट होगा एंड अगेन जो है 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 मिनट। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं 12/30 मिनट में आप कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60, मतलब 12/30 है, इसको आपको जो है अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 कर देंगे तो यहाँ से भी आपका 12 आ गया, मतलब 24 आ गया। तो यही हमें निकालना था। अगर आप जो है मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं जो कि पॉइंट A से अगर आप BC तक जाते हैं, हाइपो तक जाते हैं, तो वो मिनिमम टाइम कितने मिनट का होगा 24 मिनट का होगा। तो ऐसे टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में एंड अगर आपको फॉर्मूला पता, कुछ जो है रूल्स पता है कि किस तरीके से निकल आता है, तो आप जस्ट इसको जो है टैकल करने में लेस देन 1 मिनट लगने वाला, क्योंकि हमें पता है ये 15 किलोमीटर है, ये 20 है, तो ये अगेन आपका 25 हो जाएगा एंड हमें बेसिकली पता है कि हमारा फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट एंड हम एक जो है एरिया से दूसरे एरिया को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी एंड हमें तो उसके बाद फार्मूला पता ही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।